तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके थे किस तरह त्रिकोणमिति जो है ख़त्म हो गया था। आज हम लोग नया चैप्टर, जो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इसका हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। ये देख लीजिए, ये 10 क्लास का ये दूसरा चैप्टर है, यानी बहुपद। आज हम लोग बहुपद का देखेंगे। पहले आज जो है सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे, यानी क्वेश्चन बनाने से पहले इसके बारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको पहले जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। तो चलिए हम लोग बहुपद के कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको हम पहले जान लेते हैं। बहुपद को जानने से पहले आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ है, उस सबको पहले जानना होगा। तो मैं बता दूं, आप लोग जानते होंगे चर और अचर जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो फिर एक बार बता देता हूँ। चर किसे कहते हैं? देखिए, चर क्या होता है? इसमें चर आप लोग को जानना होगा। तो जो संख्या जो है बदलते रहता है, तो लिख देता हूँ मैं। चलिए एक बार, जो संख्या क्या होता है? बदलते रहता है। यानी कौन संख्या सब बदलते रहेगा? तो एग्जांपल भी हम लोग ले लें, जैसे, या फिर एग्जांपल दे दीजिए। जो संख्या बदलते रहता है, यानी देखा जाए तो ए बी सी डी वो सब बदल सकता है। जैसे ए बी सी इन्फिनिटी, इधर जितना होता है जेड एक्स वाई जेड, ये हुआ चर। चर का आप लोग मतलब समझ गए होंगे। चर का होता है मतलब जो संख्या बार बार बदलते रहता है। और एक चीज है अचर। अब अचर क्या होता है, आप देख लीजिए। अचर, अचर का होता है इसका जस्ट उल्टा। इसमें आ जाएगा जो संख्या बदलता नहीं है, जो संख्या कभी नहीं बदलता है। जैसे लिख देते हैं, जो संख्या नहीं बदलता है, जो संख्या कभी नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल में हम लोग लें तो 1 2 3 4, क्या ये संख्या कभी बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। ये एक प्रमाणित किया हुआ है कि यह संख्या यही रहेगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। एक की जगह क्या हम 0 लिख सकते हैं? ऐसा होगा ही नहीं। 1 2 3 4 ये फिक्स है, ठीक है। तो जो संख्या कभी नहीं बदलता है, जैसे एग्जांपल हम देख लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे जिस चैप्टर के बारे में आज पढ़ रहे हैं, बहुपद, यानी उसी को हम लोग जानेंगे। पहले बहुपद क्या चीज होता है, बहुपद का आज हम थोड़ा परिभाषा देख लें, डेफिनेशन। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद, चलिए हम लोग लिख देते हैं। बहुपद, आप लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं और यदि बहुपद चैप्टर के बारे ही नहीं जानिएगा तो क्या महत्व रह जाएगा। चलिए हम लोग पहले बहुपद क्या होता है इसको जानें। तो मैं बता दूं, पहले एक बार लिख देता हूँ। 2 या 2 से अधिक पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समूह को ही बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग। एग्जांपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों के समूह को ही बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? बहुपद। जैसे एक्स एक पद है और एक पद क्या है? इसका स्क्वायर है। यानी यहाँ डेफिनेशन क्या कहा था? 2 या 2 से अधिक, यानी ये एक है या और एक पद, 2 पद है। तो 2 या 2 से अधिक पद हो रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक पदों के समूह को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमारा उदाहरण है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोगों को इस चैप्टर में बहुपद ऐसे तो 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। लेकिन हम लोगों को 10th क्लास में क्या पढ़ना है इसको हम लोग पहले जानेंगे। तो मैं सब के बारे में एक एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि घात के आधार पर क्या आता है बहुपद।
तो चलिए एक बार घात के आधार पर देख लें। घात के आधार पर बहुपद, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, यानी घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, लिख देते हैं। चलिए 3 प्रकार के होते हैं, ये घात के आधार पर है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू से एक एक करके जाने इसको। पहला नंबर में क्या है, पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद। ये छोटा छोटा चीज है, आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे 8-9 में। सबसे पहला है रैखिक बहुपद। आपको नाम से याद रखना है, रेखिक। रेखिक कहा है यानी इसमें एक घात का विचार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रैखिक बहुपद आपको नाम से याद रखना। चलिए मैं इसका वर्ड लिख देता हूँ परिभाषा। जिसमें चर का घात अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। जिसमें क्या हो, चर का, चर और अचर देखिए मैंने बता दिया। चर जो एबीसी वाला सब है, और अचर 1 2 3, यानी यहाँ पे देख कहा है जिसमें चर का घात यानी एबीसीडी जो घात है उसका घात क्या होना चाहिए। जिसमें चर का अधिकतम घात यानी अधिक से अधिक कितना घात होना चाहिए, अधिकतम। जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, अधिक से अधिक घात हो आपका 1। ठीक है, घात क्या हो, अधिकतम घात 1 हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2x + 5। यहाँ देखिए, यहाँ x का यानी ये चर है, चर संख्या है x। क्या इसका कोई घात है, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ऊपर में यानी 1 है, यानी अधिक से अधिक कहा था, क्या का कहा है परिभाषा में, जिसमें चर का घात अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। यानी देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी हम 1 मान सकते हैं इसको। तो हो गया, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 है इसमें। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लिए हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, देखिए रैखिक बहुपद का सूत्र होता है, इसको हम जानेंगे। सूत्र यानी फॉर्मूला इसका हो जाता है ax + b। यह होता है सूत्र रैखिक बहुपद का। ठीक है, ये आपको 10th क्लास में है नहीं, बट ये आपको जानना होगा। जानने के लिए इसका आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए, इसके थ्रू एक जगह हम कोई मान रख दिए और घात के जगह बस अधिकतम एक ही घात लेना था, इसीलिए हम घात वैसे ही रहने दिए, +6 कर दिए। ये हमारा उदाहरण। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, द्विघात बहुपद। और जिसके बारे में हम जानेंगे द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद जो है 10 क्लास में हमारा बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, द्विघात बहुपद ये देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 10th के लिए है, यानी आप लोगों को 10 क्लास में जो है ये द्विघात बहुपद काम आने वाला है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद में क्या होता है, नाम से याद रखना है। रैखिक ही था यानी उसका अधिकतम घात 1 था। द्विघात है यानी नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी 2, यानी जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक बार परिभाषा। जिसमें क्या होगा, जिसमें चर का अधिक से अधिक यानी अधिकतम, चर का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 हो। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे एग्जाम्पल, x² + x - 1। आपको ये उदाहरण देख के क्या समझ में आया, देखिए परिभाषा क्या कहता है कि अधिकतम घात 2 हो। तो चर था, देखिए ये x चर ही है, चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम घात कितना था, 1 था, इसलिए ये रैखिक हुआ। और द्विघात यानी नाम से आपको याद रखना है, 2 बोल रहा है, यानी चर का घात अधिक से अधिक कितना लेना होगा हम लोगों को, 2 लेना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब इसका भी जो एक सूत्र होता है, ये सूत्र जो है 10th क्लास में बहुत काम आने वाला है। जितने भी इधर आगे एक्सरसाइज हैं उन सबों में इस सूत्र का यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं इस सूत्र को लिख देता हूँ, ये सूत्र आपको याद रखना है।
तो सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद था, इसलिए हम लोग चर का घात 2 लिए हैं। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। रैखिक बहुपद था, इसलिए यहाँ पे हम लोग चर का घात 1 लिए थे। द्विघात बहुपद है, इसलिए हम लोग 2 लिए हैं। जैसे एक हिंट के थ्रू हम इसका ले लें तो देखिए, हम एक जगह कोई संख्या बैठा सकते हैं 2, और x का जगह तो वही रहेगा, प्लस b के जगह भी कोई संख्या बैठा सकते, जैसे हम 5 ले लिए, प्लस 6 c है, उसके जगह हम कुछ भी संख्या बैठा सकते हैं। इस तरह इस फॉर्मूला का आप वैसा टाइप का बैठा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ द्विघात बहुपद। अब लास्ट बच गया क्या, त्रिघात बहुपद। त्रिघात क्या है, अब देखिए, त्रिघात त्रिघात यानी नाम से ही पता चल रहा है, ये भी त्रिघात बहुपद यानी 3, यानी चर का घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसे में दूसरी तरह लिखेंगे हम लोग, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 3 हो या होगा। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल ले लें। इसमें देखिए, एक्स क्यूब 3 घात का था, इसलिए 3 लिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये एक उदाहरण, ठीक, जिसे हम लोग 3 घात ले लिए। इसी से हमें पता चलेगा कि ये त्रिघात बहुपद है। यदि आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे, ऐसा टाइप का दे दे, जैसे ये एक दे, ये एक दे, या फिर वो कोई भी दे, जिसमें आपको पूछेगा कि त्रिघात बहुपद इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है, तो आपको जानना होगा जिसमें चर का घात 3 हो, 2 हो, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। 3 हो तो त्रिघात होगा, 2 हो तो द्विघात होगा, और 1 हो तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। इसका भी एक सूत्र होता है त्रिघात बहुपद का, इस सूत्र को हम लोग जानेंगे। क्या होता है सूत्र, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी। यानी ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र। जैसे हम हिंट थ्रू एक ले लें, इसके जगह पे एक की जगह हम कोई संख्या बैठा सकते हैं, और नहीं भी बैठेगा तो काम चलेगा। जैसे हम बैठा दिए एक की जगह 3x क्यूब प्लस बी के जगह भी कोई भी संख्या आप बैठा दें, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्वेश्चन के अनुसार आप वहाँ पे बैठाइएगा। और सी की जगह भी जैसे हम 2 ले लिए, और डी की जगह भी कोई संख्या बैठा सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग घात के बारे आप लोग समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में एक दिल भेज सकते हैं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कुछ है थोड़ा। तो कहता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ यानी, ज्यामिति यानी आप लोगों को पता होगा, ज्यामिति यानी होता है आकृति। यानी आप लोगों को इस बहुपद में एक चित्र वाला क्वेश्चन मिलेगा, इसको कहते हैं ज्यामितीय अर्थ, यानी उसका हमें मान निकालना होगा। तो जैसे अब एक उदाहरण लेके आपको बताता हूँ मैं। जैसे इस तरह का चित्र रहेगा, जैसे ये चित्र है, एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला चित्र बना लेते हैं, जिसको इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। आप लोग पता है इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो वो सबका यहाँ पे काम नहीं है। बस ऐसा टाइप का आपको चित्र देगा, इसमें कहेगा, देखिए यहाँ पे और एक रहेगा, ऐसा टाइप का रहेगा, कोई भी आपको इधर से दे देगा, ऐसा टाइप का कुछ भी, ऐसा टाइप का कोई साइन रहेगा बीच में, तो इसमें निकालने बोलेगा। जैसे बोल दिया पी एक्स, यानी जैसे हम इसका नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन था यानी ओ देते हैं, कहेगा पी एक्स, यानी एक्स में ये देखिए पी में इसको हम पी माना गया है, इसको पी माना गया एक्स में है, इसलिए पी एक्स के शून्यंकों के
शून्यंकों की संख्या, ये सब आपको पूछेगा। ठीक, पूछेगा कि पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितने हैं, यानी एक्स लाइन में यहाँ यदि वाई रहता, एक्स की जगह वाई रहता, तो वाई लाइन में कहाँ कहाँ टच हुआ है ये आपको पूछता। तो देखिए यहाँ पे एक्स लाइन में पूछा है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, यानी एक्स लाइन में ये जो है लकीर है ये कहाँ कहाँ टच हुआ है। तो देखिए हम देखें एक्स लाइन में, बस इसी लाइन में एक्स वाला एक और एक, यानी दो जगह टच हुआ है। तो आपको इस तरह पूछेगा पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, दो जगह टच किया है तो दो हो जाएगा। जैसे आपको पूछेगा वाई पूछेगा, वाई में पूछेगा वाई के शून्यंकों की संख्या, ऐसा पूछ दिया तो आप कितना देंगे। यदि यहाँ पे वाई बोला, यदि यहाँ पे वाई कहा, देखिए वाई के लाइन में जहाँ जहाँ ये लकीर टच हुआ है, जितने बार टच हुआ है उतनी बार हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए कितना बार टच हुआ हम देखते हैं कि इस लाइन में, तो देखिए एक बार टच हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, तो हम एक लिख दें। यानी इस तरह का आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछने वाला है। पी एक्स के शून्य, एक्स बोला तो एक्स का लाइन में जितना बार टच हुआ है उसको लिखेंगे, वाई बोला तो वाई का लाइन में जितना बार टच हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब मैं बता दूं कि इस लकीर को क्या कहते हैं, ये जो लकीर बीच में दिया हुआ इस लकीर को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। ये स्टार टाइप का एक लकीर है और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको परवलय कहते हैं, हिंदी में परवलय, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पोराबोला। इस टाइप का नाम है PORA, पोराबोला। यानी इसको थोड़ा उच्चारण सही ढंग से कीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं परवलय और इंग्लिश में पोराबोला। ठीक है, और ये जो होता है ये मैं बता दूं, ये जो होता है ए से छोटा होता है, यानी 0 डिग्री ए से छोटा होता है। और इसका मैं बता दूं, इधर ऋणात्मक वाला माइनस वाला इधर से एक होगा, इसको भी वही नाम होगा, परवलय ही नाम होगा। ये होगा ए से बड़ा होगा, 0 डिग्री से छोटा और ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में सीधे एक्सरसाइज पे एंट्री करेंगे 2.1। इसी तरह का देखिए यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।